बाबा श्रीचंद जी कांधारा बाग के जंगलों में धूना लगाकर बैठते थे। पीछे इस नगर का नाम नानक चक प्रसिद्ध हो गया। बाबा जी के दर्शनों को सब आसपास की संगत आती थी। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। तो बाबा जी का जस दूर दूर तक हो रहा था। इधर लाहौर के तख्त का बादशाह जहांगीर तो उसका मुर्शद साईं मियां मीर जी अचानक दरबार में बैठे हुए थे। तो बादशाह ने पूछा कि पीर जी, हिंदू राजाओं और नवाबों का मैं बादशाह हूँ, आपके फकीरों का भी कोई बादशाह है या नहीं? तो साईं मियां मीर जी ने उत्तर दिया कि जरूर है, बहुत महान ताकत वाला है, जपी है, तपी है, हठी है, नेमी है, तो करामाताओं का भरपूर सागर है। एक राज की वो तीनों लोगों का मालिक, बादशाहों का भी बादशाह है, जो कि आज कल कांधरा बाग के जंगल में तप कर रहे हैं और संतों को तार रहे हैं। श्री गुरु नानक जी साहेब जी के बड़े साहेबजादे हैं, तो उनका नाम श्री चंद जी है। आप जाकर दर्शन करो। अगर जाने का वक्त नहीं मिलता तो तुम अपने किसी वजीर एहलकार की ड्यूटी लगा सकते हो, सत्कार के साथ आ सकते हैं, पर वो भी उनकी मौज है, आए या नहीं। आए ही भी तो हो सकता है वो सरक कला समर्थ है। तुम्हारी अगर दिली भावना प्यार में है तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो कुछ ही दिनों बाद जहांगीर ने एक राजपूत राजे को और अपने एक वजीर को तैयार कर लिया कि एक सुंदर हाथी सिंगार के उनकी सवारी के लिए ले जाओ। तो और 2-4 एहलकारों को भी साथ ले जाओ और बाबा श्रीचंद जी को बड़े सत्कार के साथ लाहौर लेकर आओ। राजा और वजीर जहांगीर की आज्ञा लेकर 2-3 पहाड़ों के साथ कांधरा बाग आ पहुंचे। आगे बाबा जी आसन पर बैठे हैं। संगत बाबा जी से वचन विलास सुनकर प्रसन्न हो रही थी। तो बाबा जी भी समझ गए थे कि ये बंदे बादशाह के होंगे। सभी ने चरणों पर माथा टेका, आशीर्वाद भी लिया। तो बाबा जी जान तो गए ही थे, पर फिर भी पूछा कि आओ भाई, तुम बताओ किस तरह आए हो? तो राजपूत राजे और वजीर ने हाथ जोड़कर विनती की कि हजूर, आप जी को जहांगीर बादशाह ने दर्शनों के लिए लाहौर याद किया है। आप चलकर दीदार दे कर उस ऊपर मेहरों की नजर पाओ जी। यह हाथी आप जी की सवारी के लिए हाजिर है जी। तो आप बाबा जी मेहरों में आए और तैयार हो गए। तो वहां पर बैठी संगत को भी
कह दिया कि हम लाहौर जा रहे हैं। हमें जहांगीर बादशाह ने याद किया है। हाथी तैयार खड़ा था तो हुक्म किया कि ये हमारी कबली हाथी ऊपर रख लो, पीछे हम भी बैठ जाएंगे। अभी कबली हाथी ऊपर रखी ही थी, हाथी की चीखें निकल गई और टांगे जमीन में धंसती जाने लगी। जब हाथी के ऊपर से कबली उठाई तो फिर हाथी को सुर्त आई, फिर हाथी धरती से बाहर आ गया। बाबा श्रीचंद ने कहा कि जिसने हमारी कबली नहीं उठाई वो हमें किस तरह उठाकर पहुंचा सकता है। इसको ले जाओ, हम कल आप ही पहुंच जाएंगे। यह कौतक देखकर राजा और वजीर और अहलकार हैरान हो गए। ये कहा कि ये बाबा जी का चमत्कार हुआ है। तो आज्ञा पाकर सभी लाहौर को परत गए। दूसरे दिन बाबा जी श्री चंद जी ने भाई कमलिया जी को कहा कि हमने लाहौर पहुंचना है। भाई कमलिया जी उसी समय तैयार खड़े थे, आज्ञाकार थे। बाबा जी कमलिया जी के कंधे पर बैठ गए। वहां से आलोक हुए तो लाहौर पहुंच गए। उधर बादशाह जहांगीर को खबर मिल गई कि बाबा जी आ गए हैं, तो बहुत सारे अहलकारों के साथ लेकर बाबा जी के स्वागत के लिए पंगलवाड़ी पहुंचे। बड़े स्वागत आदर मान के साथ राज दरबार में ले आकर बड़े सुंदर सिंहासन पर बिठाया। साथ ही भाई कमलिया जी थे, उनको दूध पिलाया। बहुत सारे सेवा में हाजिर खड़े थे। बादशाह जहांगीर ने चरण पद से सभी ने माथा टेका, आशीर्वाद प्राप्त किया तो कुछ समय आराम किया। ये सत्कार देखकर राज मौलाना ने बाबा जी के आगे सवाल कर दिया कि उस खुदा के दरबार में हिंदू कबूल होता है कि मुसलमान होता है, कि दोनों ही? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि खुदा ना तो हिंदू है, ना ही वो मुसलमान है, और ना ही वो यहूदी है। खुदा का कोई मजहब नहीं है, उसकी ना जात है, उसकी मजहब के साथ कोई सांझ भी नहीं है। उसने सभी को बराबर बनाया है, पर जो शुभ अमल करता है उसकी रजा में प्रसन्न रहता है, अपने हक पर साकर रहता है, बस वही उसके दरबार में कबूल होता है। यह बातें हो ही रही थी तो राजमहलों में ये भाना वर्त गया कि बादशाह का पुत्र अभी 7-8 वर्ष का ही था। अचानक खेलते खेलते वो महलों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। वैद्य बुलाए गए और बहुत उपचार किए गए, पर अंत बच्चा मर ही गया। जब दरबार में बच्चे की खबर पहुंची, रोना करलोना हो रहा था। बच्चे की माँ बेगम ने अपने मरे बच्चे को गोद में अंदर ही पाया हुआ था और रो रही थी। अब उधर बच्चे का पिता जहांगीर भी आ गया। बच्चे की तरफ देखकर घबरा गया। अभी एक यही पुत्र था। बड़ी रानी
नूरजहां ने कहा कि ये तुम्हारे किए पापों का ही फल मिला है। जो तो खुदा के फकीर साईं लोगों को भी तंग करता रहता है, उस खुदा का भी कोई डर नहीं रखता। तो झट ही जहांगीर को बाबा जी का ख्याल आ गया। तो जल्द ही बच्चे की लाश उठाकर बाबा जी के चरणों में लिया कर रख दी। हाथ जोड़कर अर्ज की, मेरे खुदा, मेरे पर मेहर करो। ये क्या भाना वर्त गया है। आप मेहरों के सागर कृपालु हो, कृपा करो, इस बच्चे को जीवन दान बख्शो। तो बादशाह का करलोना सुनकर बाबा श्रीचंद जी मेहरों के घर में आ गए। अपने करमंडल में से बच्चे की लाश के ऊपर जल का छींटा मारा और कहा, उठ बच्चा, इतना सोते नहीं। बच्चा उस समय ही उठकर बैठ गया। फिर बाबा श्री के नाम पर नारे बज गए कि धन मेरे खुदा, आप जी ने मेरे बच्चे को जीवन दान बख्शा है। धन हो, धन हो, धन्य हो। तो जब बादशाह ने इधर उधर जरा को नजर फेरी, तो उसी वेले ही बाबा जी वहां से आलोप हो गए थे। बच्चे की माँ बहुत खुशी में आ गई। सभी लोगों ने आकर मुबारकें दी। रात को मंदिरों से लेकर सभी शहर में दीपमाला की रोशनी जगमगा उठी और साथ ही आतिशबाजी भी चली। ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे आज ही बादशाह के घर पुत्र ने जन्म लिया हो। रानी ने बादशाह को अर्ज किया कि महाराज, बाबा जी ने हमारे ऊपर बड़ी मेहर की है, जो हमारे बच्चे को दोबारा जीवन दान बख्शा है। ऐसे उपकारी महात्मा कर्मों के साथ ही मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। हमारे कर्म अच्छे ही होंगे, पर हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हमने भगवान को लाहौर लाने की खेचल भी दी, पर आज हमने उनका सत्कार कुछ भी नहीं किया। हम इस बात से बड़े मंदभागी ही रह गए हैं। हम सभी को उनके स्थान पर पहुंचकर कुछ तोहफे भेंट करके आशीर्वाद लेना चाहिए। वो खुदा जैसी समर्था के भरपूर सागर हैं। हमारा बच्चा महलों से गिरकर मर गया, तो उन्होंने मुर्दे हुए बच्चे को फिर जीवन दान दे दिया। वो अल्लाह पाक का नूर ही है। ये सलाह करके राजा और रानी ने अच्छे तोहफे, हीरे, लाल मोती, जवाहरों के थाल भर लिए। तो और अहंकार 2-4 साथ लेकर बाबा जी के दर्शनों को चले गए। कांधरा भाग के जंगलों में से बाबा जी के धुने पर आ पहुंचे। बड़े सत्कार के साथ सजदे किए, भेंटा भेंट की और बाबा जी के चरणों में बैठ गए। बाबा जी ने कहा कि हम जंगलों के वासी हैं, हमें इन शाही नजराना की कोई जरूरत नहीं है, यह तुम वापस ले जाओ। तो बादशाह ने कहा कि मैं आप जी के रहने के लिए सुंदर मकान बनवा देता हूँ। पर बाबा जी ने कहा कि हम एक जगह पर नहीं टिकते, चलते फिरते हैं, किसी बंधन में नहीं है। चक्रवर्ती की तरह सब धरती की यात्रा करते हैं। हमें किसी मकान की जरूरत नहीं है। तो बादशाह ने सोचा कि यह तो बिल्कुल ही त्यागी साधु है,
जो किसी भी वस्तु की चाह नहीं करते। अब मैं क्या करूं? नजदीक बाबा जी की गाय घास चुग रही थी। बाबा धर्मचंद जी भी थे। तो जहांगीर बादशाह ने गाय की जुरात के लिए 700 बीघे जमीन का पट्टा बाबा धर्मचंद जी के नाम पर लिखवा दिया। बाबा जी ने वो भी स्वीकार नहीं किया, पर बादशाह ने विनती की कि मेरे खुदा रूप भगवान जियो, मेरी कोई तो दिली ख्वाहिश पूरी होने दो। तो बादशाह की विनती सुनकर और गुरु प्रेमियों के कहने पर कि महाराज आपको जरूरत तो नहीं, पर शाह होरी ये जमीन बाबा धर्मचंद जी को दे रहे हैं, आप जरूर स्वीकार करो तो ये शाह जी का भी मान रह जाएगा। आने वाली बात बाबा जी ने महसूस की और बादशाह निराश नहीं होने दिया और गाय के लिए जो जमीन 700 बीघे दी थी उसकी मंजूरी दे दी। फिर बादशाह और रानी बड़े खुश प्रसन्न हुए, तो दरबारियों समेत बड़े सत्कार के साथ सजदे करके वापस लाहौर चले गए। प्यारी साध संगत जी, ये बात कहने में संकोच नहीं किया जा सकता कि श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र होने के कारण आप जी भी शक्तियों के भंडार थे। बल्कि गूंगे बोले को सुनने और बोलने का वर देना, मुर्दों को जिंदा करना, राजे रानियों के अहंकार तोड़ने, विचित्र कौतक बताने, बेऔलाद को औलाद की बख्शिश करनी, आस करके आए हर व्यक्ति की आस पूरी करती थी। आदि बेअंत करामाते बाबा जी में थी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।